हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग में। आज हमारा मूड है कुछ घूमने का। तो हमें दुबई आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, एक हफ्ते से ऊपर हम कहीं भी नहीं गए। तो हम रेडी हो रहे हैं। आज हम जा रहे हैं शारजा में, जहाँ पर है अल नूर आइसलैंड। फेमस है यहाँ का, जहाँ पर बटरफ्लाई हाउस भी है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम हो चुके हैं रेडी। तो फटाफट निकल लेते हैं, टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो यहाँ हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से। आप चाहे कैब वगैरह कर सकते हैं, मेट्रो से भी जा सकते हैं। तो यहाँ लगा लिया हमने सीट बेल्ट। विदाउट सीट बेल्ट यहाँ पर ड्राइविंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के रूल बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए बाहर का व्यू कितना प्यारा है। मैं बाहर का व्यू भी दिखाती रहूँगी साथ साथ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ का व्यू एकदम। तो ये देखिए यहाँ पर एक कितनी बड़ी केटल है, और यहाँ पर आ गई है एक मस्जिद जो बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, और एकदम क्लीन थी बिल्कुल। तो हम पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर पार्किंग का कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पे ऑनलाइन पार्किंग का था कि ऑनलाइन पार्किंग ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन पार्किंग के लिए देख रहे थे हम, यहाँ सारा कुछ बोर्ड पर मेंशन किया हुआ था। तो हमने यहाँ पर पार्किंग कर दी है। हमारे को 5 घंटे के लिए पार्किंग मिल गई थी। तो इस तरह से आप भी वहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर। तो ये देखिए बाहर से ही कितना प्यारा व्यू है। मैं एक बार बाहर का दिखा देती हूँ। वाह कितना प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा पार्क भी था कि लोग बाहर अंदर ना जा सकें। तो बाहर भी आप एक पिकनिक स्पॉट के लिए आ सकते हैं, जैसे बच्चों के साथ या थोड़ा सा अकेला रिलैक्स होने के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं। बैठने के लिए भी था। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। यहाँ ले लेते हैं हम टिकट, और ये हम ले रहे हैं टिकट। तो यहाँ पर इस तरह से मेंशन किया हुआ था कि आपको कितने घंटे की कितने की टिकट पड़ेगी। तो यहाँ हमने 5 घंटे वाली टिकट ली थी। 5 घंटे का टाइम था हमारे पास अंदर के लिए, और क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं था वो सारा मेंशन यहाँ पे किया हुआ था। यहाँ तो अलग से किस चीज़ की टिकट किस तरह से है तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर जब जाएंगे। ये कैफ़े वगैरह भी था उसमें, कि कॉफ़ी वगैरह पीनी है, थिंग्स टू डू, किस तरह के आप क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, ये सब पूरा टोटल मेंशन इसमें था। और साथ में इसमें कितना पे करोगे आप, कितना पे करना है आपको, वो भी ये ले ली हमने टिकट। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पर पर्सन हमको पड़ी थी ये 50 दिरहम, तो दोनों के हो गए 100। तो अभी चलते हैं अंदर। तो ये देखिए यहीं से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। साइडों में दोनों तरफ पानी था, और बीच में ये पूरा रास्ता वुड का बना हुआ था। ये नीचे पूरा वुड का था। और वैसे तो यहाँ पर अभी कम ही थे लोग, इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे थे। तो धूप इतने तेज़ होने के बाद भी हमें वहाँ पर गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि एक तो जनवरी का टाइम चल रहा है, और ऊपर से दोनों तरफ पानी था साइडों में अच्छी, तो उसी से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लग रही थी। तो एकदम वहाँ पर ताज़ी हवा, फ्रेश हवा लग रही थी इस पानी की वजह से। तो ये देखिए यहाँ पर बीच में कितनी अच्छी डेकोरेशन करी है। यहाँ पर ये सीधे प्लांट्स हैं, और इस प्लांट्स पे लिखा हुआ था कि ये 7-8 साल में शायद 8 इंच बढ़ता है ये। तो यहाँ आ गया है एंट्री बोर्ड। तो यहाँ आ गया है एंट्री बोर्ड जिस पे लिखा हुआ था अल नूर आइसलैंड। तो ये आ गया बटरफ्लाई हाउस, सबसे
एंटर करते ही यहाँ पर लिखा हुआ था बटरफ्लाई हाउस। और यहाँ देखिए साइडों में कितनी अच्छी बैठने का सिटिंग एरिया करा हुआ था और साथ में इसमें प्लांट्स भी लगाए हुए थे। तो ये था बटरफ्लाई हाउस। तो इसमें जाएंगे हम लास्ट में, क्योंकि अभी लाइटिंग वाइटिंग भी नहीं थी। थोड़ा सा जब बाद में जाएंगे तो वहाँ पर लाइटिंग का भी मिल जाएगा। पर ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसको बनाया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बीच बीच में ये देखिए पानी का, प्लांट्स का काफी अच्छा बना हुआ था। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करें, बहुत ही प्यारा व्यू था वहाँ का। और ये पूरा था ना मेटल का बना हुआ था, ये जो डिजाइन वगैरह बनी हुई थी इसकी पूरी। मैं देखिए अंदर जाके दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये पूरा मेटल का बना हुआ। देखिए यहाँ पर है सिटिंग एरिया, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था ये। और इधर देखिए ये था ये बटरफ्लाई हाउस। कि बाहर से इसकी मेटल की डेकोरेशन जो कह दो एक लेयर बनाई हुई थी और अंदर पूरा ग्लास का था। तो वहां चलेंगे हम लास्ट में। अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ सिर्फ आपको प्लांट्स ही नजर आ रहे हैं। हाँ या तो ये देखिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में बना रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ ये हर तरह के प्लांट्स लगाए हुए थे और पूरा जो रास्ता था ये पूरा वुड का था। ऐसे नहीं थी कि कच्ची मिट्टी है या ईंटें वगैरह लगाई गई हैं इसमें। तो यहाँ पर था ये पूरा। तो कुछ बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ का। देखिए ये तो हर तरह आपको हरियाली नज़र आने वाली है। और यहाँ पर देखिए नए नए प्लांट्स भी आ रहे हैं। एक तरह से कह दो जैसे खेती होती है वो चीज़ लगाई हुई थी अलग अलग प्लांट्स की। और ये देखिए यहाँ एक अच्छा सा झूला डाला हुआ था, स्विंग डाला हुआ था, जो बहुत ही सुकून वाला एरिया लग रहा था। वहाँ पर बैठ के मन कर रहा था कि काफ़ी देर बैठे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, कोई शोर शराबा नहीं था, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट आ रही थी और थोड़ा सा पानी की आवाज़ आ रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ पर भी। तो अगर आप दुबई जाएं तो प्लीज़ यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। पानी एकदम देखिए कितना क्लीन है और आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी पानी की यहाँ पर, क्योंकि एकदम शांत एरिया था यहाँ पर। और क्या था ठंडा, ये इतना ठंडा एरिया लग रहा था यहाँ पर। अंदर जैसे हो जाती ना कि थोड़ा सा गर्मी भी हो जाती पेड़ पौधे के बीच में, पर नहीं, वहाँ ठंडा लग रहा था। और पानी के पास जाने से तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो यहाँ पर हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही बैठे थे तो अच्छा लग रहा था। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। तो यहाँ जगह जगह बोर्ड लगाए हुए थे, उसी पे मेंशन किया हुआ था कि ये एरिया किस लिए है, यहाँ पेड़ पौधे किस तरह के हैं, तो उनके नाम भी लिखे हुए थे यहाँ पे। तो ये था रॉक स्टोन था शायद कुछ, तो इसमें मेंशन किया हुआ था कि ये बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं पत्थर, तो यहाँ पर ये रखे हुए थे। तो अभी चलते हैं फिर से अंदर। तो यहाँ पे बीच बीच में ब्लैक कलर की जो आप देख रहे हो वायर नहीं है, पाइप है पानी के, जो पानी के पाइप थे। और यहाँ पर देखिए मुझको एक ट्री दिखा, तो जिसमें ऐसे लग रहा था काफ़ी गिल्टर सा चमक रहा था। तो मैं जाके वापस आई दिखाने के लिए, तो वो दूर से काफ़ी गिल्टर सा लग रहा था इसमें। तो ये देखिए जगह जगह बोर्ड मिल जाएंगे आपको। अब ये था एक गार्डन था, मेगा गार्डन, पर ऐसा गार्डन वाला कुछ लग नहीं रहा था। यहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे और झाड़ियाँ सी लग रही थी। थोड़ा सा अंदर जाके देखा तो हमने सिर्फ ऐसे ही बना हुआ था, कुछ खास नहीं था। ये एकदम सुनसान एरिया था, थोड़ा सा डर सा भी लग रहा था कि कहीं कोई जानवर वगैरह ना आ जाए। और यहाँ देखिए थोड़ा सा लाइटिंग पॉइंट बनाया हुआ था यहाँ पर।
attractions, you can remove your shoes. Like children's play, you can jumping and jack. This is very amazing. You can miss your childhood actually. It is amazing place. Almost 20 minutes he's enjoying now, so it's time to back. It's almost 20 minutes he's enjoying now, so it's time to back again wearing your shoes. आप लोग सोच रहे होंगे इसके शूज क्यों रिमूव किए हमने. एज पर द इंस्ट्रक्शंस इज देयर कि बच्चे अलाउड नहीं है बिकॉज जंप थोड़ी लिटिल हैवी है, और टू अगर कोई अडल्ट हैं आप लोग, सो देयर इज विल बी गैप इन 2 meters सॉरी, ताकि उस जंपिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े. एंड देयर इज फाइनल इंस्ट्रक्शंस, यू कैन रिमूव योर शूज. थैंक यू. तो यहाँ फिर से एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे लिखा हुआ था कि नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें. तो आगे चलते हैं. देखिए यहाँ पर इसी तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ देखने को मिलेंगे सिर्फ आपको यहाँ पर आगे. ये देखिए कितना सुनसान एरिया है, यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ हम दोनों थे या कोई आगे पीछे दिख जाता था बस आते जाते. तो ये सबसे ज़्यादा अजीब एरिया था, सबसे ज़्यादा डरावना एरिया यही लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना पानी की आवाज़ें बड़ी अजीब सी आ रही थी. पहले हम अंदर नहीं जा रहे थे, फिर देखा कि आवाज़ें कैसी आ रही हैं यहाँ पर. तो यहाँ थी ये साइडों में जो पानी के पाइप हैं उसमें से आवाज़ें आ रही थी अजीब सी. तो यहाँ जो फील आ रहा था वही वाला आ रहा था मुझे मूवी में, जैसे एनाकोंडा मूवी वगैरह होती है ना, तो बना के छोड़ देते हैं और कोई दिखता ही नहीं है वहाँ पर. तो इस तरह की फीलिंग आ रही थी यहाँ पर. तो डर लग रहा था, पर यह है कि थोड़ा सा वीडियो मैंने यहाँ पर बना ली और थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह भी देख लिया जब यहाँ पे देखा कि पाइप में से आवाज़ आ रही है. तो चलिए चलते हैं आगे. तो जब भी आपको वहाँ का प्रोग्राम बनाना है, तो अगर आपको डर लगता है तो रात में बिल्कुल ना जाए. हो सके तो आप यहाँ पे शाम को या दिन के टाइम में ऐसे जाएं जिस टाइम धूप हो. अच्छे से आप देख सकते हैं. तो ये थे हैंडमेड कारीगरी थी जो बनाई हुई थी. तो आगे चलते हैं. सिर्फ आपको पेड़ पौधों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा. और ये देखिए यहाँ पर पूरा रास्ता जहाँ भी है वुड का ही बना हुआ था. बीच में से यहाँ पर देखिए इस तरह का एरिया था जहाँ पे पानी दिखाई दे रहा था. और चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं. और यहाँ एक बना हुआ था प्लेग्राउंड. तो चलिए यहाँ पे भी दिखा देती हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का जो सोल्जर टाइप का होता है ना, कि रस्सी पे चढ़ना उतरना इस तरह से. तो यहाँ पर था, सिर्फ एक लेडी यहाँ पे बैठी हुई थी, एक और थी अपने बच्चे के साथ जो करवा रही थी उसको थोड़ा सा एक्टिविटी के लिए. तो यहाँ पे एक बनाया हुआ था. तो अभी चलते हैं हम आगे. अभी ये था सिल्क, जिससे सिल्क वगैरह बनती है, ये पेड़, ये वाला पेड़ जो था सिल्क का था. और यहाँ अंदर जाके वॉशरूम भी थे. और ये यहाँ पर लिखा हुआ था जहाँ पे इतने कलर यूज़ करे गए हैं वो इन बैम्बू पे कलर करके लगाए हुए थे, कि जितने कलर यहाँ पे यूज़ करे गए हैं. तो अभी चलते हैं अंदर. यहाँ पे इतनी ज़्यादा हरियाली थी और ठंडा था, तो वैसे तो अच्छा लग रहा था. तो एक बार आप विज़िट ज़रूर करिए. और ये सारे जो पाइपलाइंस थी जो पीछे भी थी, ये पानी के लिए थी. तो एक ही टैप या जो भी है कनेक्शन उनका होता होगा. तो यहाँ पर एक
खोल देते हैं और इसी तरह का पानी वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। किया था विन इमेजेस फ्लैग्स बाय मोनिका गिल्स। तो सभी जो पत्थर हैं यहाँ पर इस तरह के बोर्ड वगैरह लगाए हुए थे, तो उस पर मेंशन किया हुआ था। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये आगे जहाँ पर है कैक्टस पॉइंट, जो यहाँ पे सारे आपको कैक्टस प्लांट्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड लगा रखा था, प्लीज़ डू नॉट टच कैक्टस। तो यहाँ पर यही थे सारे, ज़्यादातर हर तरह के कैक्टस लगे हुए थे। तो इस प्लांट्स जो देखने में नहीं लग रहा, पर आगे की साइड इनमें भी कांटे थे हल्के हल्के। तो ये पूरा एरिया कैक्टस का था, सारे प्लांट्स वही थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और यहाँ एक भैया थे जो यहाँ पर ये जो लाइटिंग वगैरह सही कर रहे थे। और ये था एक सेल्फी पॉइंट, पर ये सेल्फी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट का मतलब क्या है। फिर शायद देखा कि वो पीछे की जो लाइटिंग वगैरह आ रही थी सूरज की, इस वजह से यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंटिंग बोर्ड लगाया हुआ था। तो चारों तरफ यहाँ पे सिर्फ हरियाली थी और अच्छा लग रहा था, एकदम सुकून वाला जगह था बिल्कुल, अगर दिन के टाइम जाओगे तो। बीच बीच में आपको सिटिंग का भी दे रखा था कि कोई थक जाए या आराम करना चाहिए, थोड़ी देर बैठना चाहिए ऐसे एरिया में, तो बैठ सकते हैं। तो चलिए हम घूमते घामते आ गए हैं बाहर मतलब अपना स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो यहाँ पर आ गया, ये आ गए हैं हम बटरफ्लाई हाउस में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, इसको देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पर अंदर बहुत ज़्यादा गर्म था, एकदम ऐसा लगा था जैसे हीटर वगैरह चल रहे हैं, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो शायद वो टेम्परेचर बटरफ्लाइज के लिए होगा। तो देखिए कितना प्यारा बना हुआ था। सबसे अच्छा मुझको यहाँ पर यही लगा। तो यहाँ पर बटरफ्लाइज के लिए कुछ ये ऑरेंज स्लाइसेस रखे हुए थे, और ये हनी भी था साथ में, जगह जगह इस तरह के उन्होंने बनाए हुए थे। ये पूरा ग्लास का बना हुआ था, और जितना नाइट हो जाएगा मतलब लेट हो जाएगा, उतना जितना दिन ढलेगा उतनी फिर लाइट वगैरह जलेंगी यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज थी, ये देखिए। फिर ये थोड़ा सा हमें गाइड करने के लिए आ गए थे कि बटरफ्लाइज को हम किस तरह से रखते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं बटरफ्लाइज का। तो इन्होंने हमें थोड़ी सी नॉलेज दी थी यहाँ पर। ये देखिए हर जगह बटरफ्लाइज के लिए ये स्लाइसेस रखे हुए थे, और ये थे जो बटरफ्लाइज यहाँ पर, जो डेड बटरफ्लाइज थी उनको यहाँ पर रख देते हैं, और इनका नाम भी होता है, नाम भी रखते हैं यहाँ पर बटरफ्लाइज के।
तो यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा नॉलेज दे रहे थे बटरफ्लाइज के बारे में। Bring them as pupils, like that. How to achieve? Yeah. So that's the people. So that's what we bring from Costa Rica. Then after a week's time, they start hatching stuff. So as you can see, different color variations, different shapes and sizes. These are all different things. You see one already has over there. That's called the marfa. Oh, there's a name as well, huh? Yeah, the mango. So these big overlooking like pupa, that's to the blue butterflies. We call them the blue morphers, or usually call them, we nickname them the emoji butterflies. And these ones at the top are the great owl butterflies. यहाँ पे उन्होंने बताया था कि बटरफ्लाई जब डेड हो जाती हैं तो हम उनको किस तरह से रखते हैं, और उनका नाम भी होता है बटरफ्लाइज का, जो इसमें आपने सुना भी होगा कि एक बटरफ्लाई का नाम भी ले रहे थे जो अभी अभी फ़िलहाल में डेड हुई थी। तो और वहाँ पर उनके एग्स वगैरह भी रखे जाते हैं। और बटरफ्लाइज यहाँ पर काफ़ी सारी थी। यहाँ पर हनी और इनका जो स्लाइसेस थी ऑरेंज की, वो हर जगह रखी हुई थी। और टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा गर्म था। ये हनी है, देखो। देखो ये कितनी सारी, देखिए ऊपर की साइड कितनी सारी बटरफ्लाइज थी। ये देखिए, ये देखिए कितनी सारी बटरफ्लाई, ये सारी बटरफ्लाई थी ऊपर। अगर आप दुबई घूमने आते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करिए। इतनी सारी बटरफ्लाई आपको कहीं नहीं मिलेंगी देखने को एक साथ, तो एक बार ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करा वहाँ पर। और यहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियो फोटोज़ बनाई इस तरह से, और मैंने वीडियो पूरी कैप्चर करने की कोशिश करी है कि यहाँ पर पूरा आपको दिखा सकूं। तो अभी चलते हैं बाहर। तो बाहर आके भी देखा तो सारा कुछ, मतलब वैसे तो बटरफ्लाई हाउस ही था, तो बटरफ्लाई से ही रिलेटेड था यहाँ पे सब कुछ। और कुछ बटरफ्लाइज के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ फ़ोटो फ्रेम हो गया, या कप्स हो गए, कॉफ़ी कप हो गए, तो सभी ये बटरफ्लाई से रिलेटेड ही थे सब कुछ। उनके बारे में, उनकी फ़ोटो या किस तरह से भी, और उन पर रेट भी लिखा हुआ था कि कितने का आपको ये, अगर आपको परचेस करना है तो कितने तक का मिलेगा। ये बच्चों के थोड़े टॉयज़ वगैरह भी थे यहाँ पर, और सारा कुछ देखिए आप, पूरा कुछ आपको बटरफ्लाई से रिलेटेड ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कुछ थॉट्स वगैरह, कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ बटरफ्लाई से रिलेटेड लिखी हुई थी, यहाँ छोटे छोटे बच्चों की।
टेबल चेयर भी रखी हुई थी। अब बाहर चलते हैं। तो जितना भी ग्लासेस पे है ना बटरफ्लाई बनाई हुई थी, तो रात में ये लाइटिंग का है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था। यहाँ बहुत ही अच्छा व्यू था। तो ये देखिए, और इसके यहाँ पे जो था गेट, इधर 2 साइड थे, इधर से आ गई। तो पूरा कवर ये था मेटल के डिज़ाइन से जो बनाई हुई थी, ये बड़ी अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए, ये आंटी यहाँ पर भी आ गई जो प्लेग्राउंड पे मिली थी। और यहाँ कोई ऑफिस वर्क कर रहा है अपना। तो यहाँ देखिए बाहर भी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। तो हमें तो यहाँ घूम के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी चलते हैं बटरफ्लाई हाउस। सबसे पहले आपको एंटर में बटरफ्लाई हाउस ही मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं बाहर। तो हमने ये पूरा कम से कम हमने 2 या 2.5 घंटे में हमने ये पूरा कवर कर लिया था, घूम लिया था अच्छे से। तो 5 घंटे की इतनी ज़रूरत थी नहीं, पर हमारा ये 2-2.5 घंटे में कवर हो चुका था पूरा। तो ये जो ट्री, तो ये वही ट्री है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ये काफ़ी सालों में बढ़ता है, कम से कम ये 7-8 साल में 1-1.5 इंच ही बढ़ता है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये देखिए, निकलने के बाद ये व्यू बाहर का कितना प्यारा व्यू है। सबसे बढ़िया यहाँ पर हवा बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम ठंडी। वैसे तो जनवरी फरवरी में यहाँ पर थोड़ा सा वेदर अच्छा ही रहता है, घूमने लायक होता है। तो ये देखिए अभी शाम हो चुकी है। तो यहाँ पर आप एक पिकनिक स्पॉट की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें।